खबर आजमगढ़ से है। आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ पहुंचकर उन्होंने सरकार पर और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। दीदारगंज विधानसभा के कौरागहनी में सावधान सभा में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर अपने पुराने अंदाज में सपा बसपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि समान शिक्षा समान रोजगार के लिए सावधान सभा यात्रा लेकर चल रहे हैं और 75 जिले में यात्रा चलेगी। यात्रा को चलते तीसरा दिन हो गया है। काफ़ी लोग सम्मिलित हुए हैं। आजमगढ़ में विपक्षियों पर हमला होते हुए कहा कि गढ़ को मनाने वालों की आगामी चुनाव आते ही गड्ढा बना देंगे। उन्होंने विपक्ष हमलावर होते हुए कहा कि जेल में बंद हुए विधायक से मिलने के लिए आजमगढ़ चले जाते हैं, बिरादरी में निमंत्रण करने चले जाते हैं, केवल बिरादरी बात को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर लोकसभा के चुनाव में गढ़ मानने वालों को पता चल जाएगा। एक पक्षीय जातिवाद करने वालों की जनता जबरदस्त जवाब देगी। इस रथ यात्रा को लेकर हमारे चलने का यही मकसद है कि समान शिक्षा समान रोजगार। कुछ समय पहले सपा और सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन फल फूल रहा था। गठबंधन टूटते ही आजमगढ़ में इतने हमलावर दिखे कि गढ़ को गड्ढा बनाने की तब्दील करने की बात की चेतावनी भी दे डाली। ओम प्रकाश राजभर ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ये भी कहा कि का से कंप्यूटर और का से कबूतर गरीबों के लिए ऐसा क्यों होता है। इस पर बात होनी चाहिए और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। आइए सुनाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं कि इन्हीं की जुबानी उनके दोनों पुत्र अरविंद राजभर, अरुण राजभर, तमाम सहयोगी भी वहां मौजूद रहे। हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए, है ना। अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो एमएलए हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं। तो इनको देखो, इनका प्रस्ताव हम सहमति हैं, आप लोग इनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो। हम भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करें, पास हो जाएगा तो दी बेस्ट है। ये उनका कहना है। कहावत कहा जाए कि 24 के बाद सारे पानी है। बरसात होता है तो कुल पानी एक हो जाते हैं। चलिए देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेके 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया। उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरही में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरही में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं। आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में। आप दिखाना अपने, इस नाते हम कहते हैं। कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, कितने दिन तक चलेगी? देखिए, 26 सितंबर से लखनऊ से यात्रा शुरू हुई और पहली रैली हम लोगों ने अंबेडकर नगर किया, दूसरा बनारस किया, तीसरा है। और ये 26 सितंबर से लगातार 27 अक्टूबर तक ये चलेगी और गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को समापन होगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये हो रहा है कि अपनों को छुरा भोग रहा है, स्वाभिमान पैदा हो गया, पार्टी बन गई। देखिए, दो चीज़ें हैं। आंदोलन अभाव में चलता है। जब आंदोलन चलाते समय किसी को भाव पैदा होता है, अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो पतन की ओर जाता है। ये है इतिहास, उससे कोई बात नहीं है। देखिए, एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो कालनेमी किसके द्वारा भेजा गया? सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया। तो कालनेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आए, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक हैं, कालनेमी को उलाट दिए। आपकी
मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होती है, गृह मंत्री से होती है, योगी जी से भी होती है। तो यूपी तक भी आपने तो कहा था कि पुराने दरवाजे संभल के, लेकिन आप तो दरवाजे पर पहुंच गए हैं। नहीं, देखिए हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे और प्रदेश सरकार केंद्र से पास करावे। 2 महीना बीत गया तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूरा नकल निकाल के ले आओ तब बतावें। फिर मैं इसी बात को लेकर चला गया। इसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मौजूदगी में 1931 में जातिवार जनगणना हुई। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा, जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर 2 तरह की शिक्षा देश में क्यों दी जा रही है? अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर, गरीब का बेटा कैसे कबूतर। और जब वही एग्जाम देने जाता है तो गरीब फेल हो जाता है, अमीर पास हो जाता है। इस नाते एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हम इनको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो तो आप इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों के इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो रोजगार परक शिक्षा के कानून क्यों नहीं बना देते हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगारी में गिरावट तो कम से कम हो। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको समझा रहे हैं कि आप नेताओं को भी समझाओ, उनको भी सावधान करो कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम देखो सावधान हो गए हैं, तुमको भी सावधान खड़ा कर देंगे। पद्माकर पाठक की रिपोर्ट, आजमगढ़ से निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए। इनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहें इंडिया न्यूज। निगाहें इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।